Okay, so let's start our lecture number 9 of Cell, the Unit of Life. Now let's talk about cytoskeleton. So the first point is ये सेल फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे कि हमारी बोन्स हमारे ह्यूमन बॉडी का पूरा सेल फ्रेम बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है, वैसे ही एक सेल में साइटोस्केलेटन उसका फ्रेमवर्क बनाता है। अब एक एलेबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीन्स का साइटोप्लाज्म के अंदर। ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बात डन हो गई। सर इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन क्या है? तो देखो, ये मेंटेन करके रखता है शेप ऑफ सेल, बहुत बढ़िया। सेकंड, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट सेल को, ओके। थर्ड है, हेल्प करता है लोकोमोशन में और प्रोवाइड करता है मोटिलिटी। अब साइटोस्केलेटन यार तीन टाइप के होते हैं, फंक्शन हो गए। साइटोस्केलेटन तीन टाइप के होते हैं, मैंने पूछा कौन से। पहला है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड थर्ड इज माइक्रोट्यूब्यूल। So size of first is microfilament size is diameter इनका लेस देन 7 नैनोमीटर है और एक्टिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट है। बेसिकली बने ही एक्टिन प्रोटीन के हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। और स्मॉल होता है, रॉड लाइक है, सॉलिड है। क्या काम है माइक्रोफिलामेंट का? स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड इज साइक्लोसिस करता है। साइक्लोसिस हमने पढ़ा भी था पहले, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है यूकैरियोटिक सेल में। थर्ड इज साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों फंक्शन को करवाने के लिए आपका माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है और ये सबसे छोटा है। अब सेकंड आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इसका डायमीटर 8 से 10 नैनोमीटर है। कैरेटिन, देखो कैरेटिन प्रोटीन, वेमेटिन प्रोटीन और लैमिन प्रोटीन्स, ठीक है। ये तीन प्रोटीन्स में मिलते हैं और वैसे एनसीईआरटी में है नहीं। और फर्स्ट काम है इसका, न्यूक्लियर लैमाइना बनाता है। सेकेंड इज फॉर्म बास्केट अराउंड ऑर्गेनेलीज। थर्ड इज डेस्मोजोमिया, वो एडहेरिंग जंक्शन, जो हमने एडहेरिंग जंक्शन जूलॉजी में हम भी पढ़ते हैं, तो जो एडहेरिंग जंक्शन डेस्मोजोम है उसे बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली वो बने ही इंटरमीडिएट फिलामेंट के। अब आता है थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा साइज़ है, डायमीटर 25 नैनोमीटर या 25 नैनोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं और खोखले हैं, हॉलो हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मोटिलिटी में हेल्प करता है, पर कैसे? आओ देखते हैं इस मिस्ट्री का राज, जानते हैं मिस्ट्री का राज। तो इसका फर्स्ट फंक्शन जो है माइक्रोट्यूब्यूल का, वह सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करना। सेकंड, फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला जिस बात पे गर्व करते हैं, उनके पास बेसल बॉडी है, वो भी सोचते हैं कि हमारे पास बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी है, नहीं साइटोस्केलेटन की बनी है, उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल की बनी है। और थर्ड फंक्शन है स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन। और फोर्थ है ये एक्सोनीम बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का। और बड़ी ये तो जाहिर सी चीज़ है, जब बेसल बॉडी बना ही रहा है तो एक्सोनीम तो होगा ही। फिफ्थ इज क्रोमोसोमल मूवमेंट करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जितना भी वो सब जो हम मामला पढ़ते हैं अपने, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें जितना भी सब कुछ ड्रामा चलता है वो सारा का सारा क्रोमोसोम का ड्रामा माइक्रोट्यूब्यूल करवाता है। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यार मुझे एक पहले बात बताओ, सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली या सेंट्रियोल? सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली है। और सेंट्रोसोम के अंदर बेसिकली दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो कि परपेंडिकुलर प्लेस्ड हैं 90 डिग्री पे, और इनके आसपास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल पाया जाता है। पेरीसेंट्रियोल मटेरियल क्या होता है? अमॉर्फस मटेरियल है, कोई शेप नहीं होती, ऐसा ही है। सिलिंड्रिकल होते हैं सेंट्रियोल्स, बिल्कुल मेम्ब्रेनलेस है। सेंट्रोसोम हमारा एब्सेंट है मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स में, कुछ लोअर प्लांट्स में मिल जाता है, गलती से मिल जाता है कुछ लोअर प्लांट्स में। कार्टवील लाइक अपीयरेंस होती है सेंट्रियोल की। अब आओ देखते हैं। देखो इसके पास 9 माइक्रोट्यूब्यूलर पेरीफेरल ट्रिपलेट्स हैं जो कि इवनली प्लेस्ड है। और एमटीजी की बात मैं बाद में बताऊंगा। और सेंट्रल हब है बीच में, प्रोटीनेशियस होता है भाई, कोई माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बना। हाँ, जो पेरीफेरल ट्रिपलेट्स हैं ऑब्वियसली बात है वो तो बने हैं, बट
द सेंट्रल हब इज़ नॉट मेड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल, वो पूरा का पूरा प्रोटीन का बना है, कोई वास्ता नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल से। और 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं जो कि इन ट्रिपलेट्स को कनेक्ट करते हैं सेंट्रल हब से, और ये भी प्रोटीन के बने हैं और कनेक्ट करते हैं सेंट्रल हब को पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के साथ। अब आपस में पेरिफेरल ट्रिपलेट्स भी तो कनेक्ट होते हैं, मैंने बोला हाँ, लेकिन किस चीज़ से? तो यहाँ पे होते हैं एसी लिंकर। एसी लिंकर किससे बने हैं भाई? ये भी प्रोटीन से ही बने हैं और कनेक्ट करते हैं एडजेसेंट ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये भी समझ में आ गई बात। इनके अरेंजमेंट के बारे में एनसीईआरटी एक बोलती है कि 9+0 का अरेंजमेंट है। इसका मतलब क्या है 9+0 का अरेंजमेंट? क्या मतलब है इसका मतलब? क्या मतलब है इसका मतलब? इसका उसका मतलब क्या है? 9+0 का अरेंजमेंट का मतलब है कि 9 का मतलब है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट से माइक्रोट्यूब्यूल के, और जो 0 है वो 0 का मतलब है कि हम सेंट्रल हब को यहाँ पे बता रहे हैं। सेंट्रल हब प्रोटीन का बना है, वो माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं बना है, इसलिए हम उसे 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं बना। क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल को बना है हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो नहीं बना उसे नहीं करेंगे। 9+0 का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। कार्टविल लाइक अपीयरेंस बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला बहुत बार रिपीट होता है PYQ में, नीट में लगातार पूछा जाता है। ओके, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रीओल में आखिर टोटल कितने होंगे? तो यार टोटल की बात करें, देखो ट्रिपलेट्स 3 होते हैं और टोटल ट्रिपलेट्स 9 है। एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल, तो 9 ट्रिपलेट में 9 3 27। भाई साहब क्या तगड़ी मैथ है। तो एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल मुझे सेंट्रोजोम में बताओ। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल, तो एक सेंट्रियोल में 27 और 2 सेंट्रियोल में 54। बात खत्म। बहुत हाई लेवल की मैथ है ये। अब इसका फंक्शन की बात करें तो फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेल। सेकेंड इज फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड इज एस फेज, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें जो इंटरफेस का एस फेज होता है उसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस में नहीं करता। अगर क्वेश्चन में न्यूक्लियस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब हम मैं MTG की बात बताता हूँ, जो मैं बात कर रहा था। ये MTG या MTOC ये प्रेजेंट होते हैं ट्रिपलेट्स के सर पे, और इनकी फुल फॉर्म है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जनरेटर। इनका फंक्शन नहीं बताऊंगा, ठीक है, बस ये ऐसी जानने के लिए था, दिमाग में थोड़ा सा आ जाए। अब सेंट्रल हब की मैं बात करूँ तो प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल में प्रेजेंट होता है। बेसिकली किसी भी चीज़, जैसे मान लो कोई भी चीज़ सर्कुलर है तो उसकी पास की चीज़ तो वही बोलोगी जो उसके सेंटर पे होगी। तो सेंटर पे मेरा सेंट्रल हब पाया जाता है, इसलिए मैं उसे बोलूँगा प्रॉक्सिमल, वो पास में है, वो क्लोज है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उसकी, तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई वो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल रीजन में। अब सीलिया और फ्लैजिला पे आते हैं। सीलिया और फ्लैजिला अराइज होते हैं भाई बेसल बॉडी से, बिल्कुल सही बात है। ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ से सेल मेम्ब्रेन की, कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने देखा था, कैसे पता चला? हमने देखा था ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ओके, अब बात करें तो एनसीईआरटी, यार अब क्या बोले एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी में लिखा है कि वो सेल वॉल की आउटग्रोथ है एक जगह पे, फ्लैजिला। लेकिन अगर तुम अच्छी किताबें देखो और रियल में अगर जानना चाहो तो सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। पहली बात तो एक बात बताओ, फ्लैजिला तो बन ही नहीं सकता सेल वॉल से, क्योंकि सेल वॉल तो बहुत रिजिड होती है, तो सेल वॉल एक्सटेंड होगी कहाँ से? एनसीईआरटी तो इतनी बेसिक मिस्टेक भी कर देती है। चलो, तो इसका एक्सोनिम 9+2 का अरेंजमेंट है, अभी हम देखेंगे, बात करेंगे इस पर। बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बनी है। ओके, 9+0 अरेंजमेंट। प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला फ्लैजिलन प्रोटीन से बना है। 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट। यूकैरियोटिक का फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, 2 पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी फिलामेंट हुक नहीं होता, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है दोनों। अब ज़रा सीलिया और फ्लैजिला के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ लेते हैं कि सीलिया भाई शॉर्ट होता है, स्मॉलर है। अब जो चीज़ शॉर्ट है वो नंबर में ज़्यादा होगी, तो सीलिया नंबर में ज़्यादा है, और फ्लैजिला लॉन्गर है तो नंबर में कम होगा, फ्यूअर है। सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, एनसीईआरटी में लिखा है वर्क लाइक ओर्स, जो चप्पू है, जो एक जैसे केरला साउथ स्टेट्स में टूर्नामेंट होते हैं वो बोट वाले,
तो वहाँ पे सब जब लोग एक साथ अपना नाव में बैठ के वो चप्पू चलाते हैं तो वैसे कुछ काम करते हैं सीलिया। और फ्लैजला की बात करें तो इनका विप लाइक मूवमेंट है, वो जो विपलैश होता है उसे क्या बोलते हैं, हंटर से 180 डिग्री वाला मूवमेंट शो करता है फ्लैजला। और सीलिया मूवमेंट करवाता है सेल की सराउंडिंग फ्लूइड की, और फ्लैजला ये सेल की मूवमेंट करवाता है। अब आ जाओ, अब देखते हैं थोड़ा बहुत डायग्राम की बात करते हैं। ट्रांसफर सेक्शन मैंने सीलिया फ्लैजला का ट्रांसफर सेक्शन काटा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट कर दिया। अब जब हमने देखा तो हमें देखने को मिला कि देखो 9 माइक्रोट्यूब्यूलर पेरीफेरल डबलेट्स हैं यहाँ पे, सेंट्रीगोन में ट्रिपलेट्स हैं और यहाँ डबलेट है और इवनली प्लेस्ड है, और बीच में यहाँ पे मुझे 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर सिंगलेट मिल रहे हैं। अब ये मत बोलना कि बीच में डबलेट है, वो बीच में है 2 लेकिन आपस में अलग अलग है, तो सिंगलेट ही बोलेंगे, 2 सिंगलेट इंटरकनेक्टेड है ब्रिज से और एंक्लोज्ड है सेंट्रल शीट से। एंड 9 रेडियल स्पोक्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं सेंट्रल शीट को विद वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ पेरीफेरल डबलेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है पूरा का पूरा। और यहाँ पे ध्यान से सेंट्रियोल में AC लिंकर था लेकिन यहाँ पे AB लिंकर है, और AB लिंकर भी यहाँ पे एक प्रोटीन का बना है। उस प्रोटीन का भी मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पे, नेक्सिन प्रोटीन, नेक्सिन। ऐसे NCERT में नहीं है लेकिन क्या पता हीट में आ जाएंगे नहीं। ओके, तो AB लिंकर इंटर डबलेट ब्रिज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे NCERT में देखो, NCERT के डायग्राम में ये तुम्हें छोटे छोटे इस डबलेट के पास ना कुछ ऐसे हाथ जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब वो NCERT की थ्योरी में नहीं लिखा है लेकिन डायग्राम में लेबल भी नहीं है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बनाया गया है। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में उसका नाम देखते हैं कि भाई वो डायनेनाम्स बोलते हैं। डायनेनाम्स क्या करते हैं, एक फंक्शन भी देख लेते हैं। डायनेनाम्स एक्ट करते हैं एटीपेज एंजाइम, एक्ट एज एटीपेज एंजाइम, यस। तो इसका 9+2 का अरेंजमेंट बोलेंगे, यस। 9 मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरल डबलेट है 9, और 2 अब यहाँ पे 2 कैसे आ गया, क्योंकि भाई जो बीच में है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना है और वो 2 है। वहाँ 0 क्यों था, वो जो बीच में था वो माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं बना था, वो प्रोटीन का बना है भैया, इसलिए वहाँ 0 था। तो टोटल इसमें माइक्रोट्यूब्यूल कितने हो गए, तो 9 2 और प्लस का 2, 20 आ गया आंसर अपना।